Hare
सत्संग का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। राधा रानी के पास भमरा है,
राधा रानी को उद्धव जी कृष्ण का संदेश दे रहे हैं और प्रिया जी उद्धव जी से बात करना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी पतिव्रता स्त्री किसी पर पुरुष से बात नहीं करना चाहती। तो राधा रानी के समक्ष वह भंवरा आ गया, तो उसी को राधा रानी उपालंबन लेती कहती हैं, हे मधु तुम कितव बंधु। कितव का अर्थ आचार्य चरण कहते हैं कितवस्य धूर्तस्य कृष्णस्य बंधु। कितव कौन है? तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या कपट किए हैं कि जब हम लोगों से मिलते थे तो कृष्ण कहते थे, हे प्राणेश्वरी, हे प्रिया जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। और उसके मधुर वाणी पर हम लोग मोहित हुए। मधुसम वचन पुलिस सम्मान। हम लोगों को नहीं समझ में आया कि ये श्री कृष्ण इतना बड़ा धूर्त निकले। तो धूर्तस्य श्री कृष्णस्य बंधु, तुम उस धूर्त श्री कृष्ण का तुम बंधु, अर्थात तुम कितना बड़ा कपटी होगा जो धूर्त को भी ठग लिया। उद्धव जी को कहती है, क्या तुम्हें धूर्तता है? तो कहती है, सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्रुष। सपत्न्या, राधा रानी का सपत्नी कौन है? आज अभी चंद्रावली है, अभी है कुब्जा। कुब्जा हो गई है। तो कहते हैं, सपत्न्या कुब्जाया कुचाया बिलुलित जा कृष्ण से बनमाला अतएव तस्या कुंकुम जैसु तई अशुद्धि। हमारी सौत कुब्जा के छाती पर लगा हुआ जो कुंकुम है वो प्यारे श्याम सुंदर के माला में लग गया। कृष्ण से बनमाला, कृष्ण का जो बनमाला है वो बनमाला में क्या लग गया है? तो कुब्जा के वक्षस्थल का कुंकुम अतएव तस्या कुंकुम जैसु, वो तुम्हारे मुझ पर लगा, भंवरा के मुझ पर लगा हुआ है। तो वैसे अंग्री, वैसे कुंकुम युक्त मोछ से, वैसे सिर से न अस्माकम अग्रिम पदम मां, तुम वैसे कलंकित सिर से तुम हमारा पैर को स्पर्श न करो, तुम हमारे पैर मत क्यों न छुओ। तो कहते हैं कि वह श्री कृष्ण क्या है? मधुपति, मधुवंशी, क्षत्रियों का मालिक है। तासामेव मधुपति तस्या माननी नाम, मधुपति रहने वाली स्त्रियों की जो माननी है, नायिका है, उन नायिका का प्रसाद भले कृष्ण प्राप्त करे। अर्थात श्री कृष्ण को मनाने की आदत है और वह श्री कृष्ण भले ही उन नायिकाओं को मनाते रहे। तासामेव माननी नाम प्रसादम भवत, उनका कृपा प्राप्त करे। त्वम ईदृक जस्य, तुम ठीक वैसे में। एक किसी पुष्प के पास जाता है तो गुनगुनाता है, भंवरा गुनगुनाता है, माने उस पुष्प की महिमा गाता है, और फिर उस पुष्प का पूरा रस निचोड़ लेता है तो उसको छोड़कर दूसरे पुष्प के पास चलता है। तो राधा रानी कहती हैं कि त्वम ईदृक जस्य दूता, जैसा श्री कृष्ण है वैसा तुम्हारा उसका दूत है, जैसे श्री कृष्ण है वैसा है। तस्य जदु सदस्य विडम, अच्छा ऐसे करने से श्री कृष्ण की कीर्ति नहीं बढ़ जाएगी। श्री कृष्ण का क्या हो रहा है? अपमान भी हो रहा है, अपकृति हो रही है। विडम्बनम उपहास्यम भवते, वो उपहास के पात्र है ये श्री कृष्ण है। जदु सदस्य विडम्ब्यम जस्य दूतस्त्वमीदृक्। श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि राधा रानी भंवरा को देख करके जो मादनाख्य महाभाव में प्रलाप की है, उस शब्द को कोई समझ नहीं सकता। तो हे प्रिया, जो आप ही कृपा करो कि आपकी वाणी का मैं रसास्वादन कर पाऊं,
बिना आपकी कृपा से आपकी वाणी को मैं नहीं समझ सकता। यहाँ पर सुनो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। चोर जानते हैं? चोर को जानते हैं ना? चोरी करने जाए और वहां गीत गाने लगे तो क्या होगा? पकड़ में आ जाएगा। तो इस सामने खड़े होकर सामने बैठ करके सुना है तो उधर जाकर दुनिया झंडा छोड़ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी के हृदय में नित्य निरंतर कृष्ण रस धारा बह रही, हमेशा 24 घंटे, एक क्षण भी कृष्णमयी, कृष्ण जहाँ अंतरे बाहर, राधा रानी के अंदर और बाहर केवल कृष्ण रस है। कृष्ण को छोड़कर वो कुछ भी नहीं जानती। राधा रानी का जहाँ जहाँ नेत्र पड़ता है वहाँ वहाँ कृष्ण का ही स्मरण होता है। ये पूरा चराचर विश्व ये भगवानमय। अच्छा, भगवान को कहीं से लाना नहीं, केवल प्रेम लाना है। यदि हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए तो संपूर्ण जगत कृष्णमय दिखेगा। कृष्ण को कहीं खोजना नहीं, खोजना क्या है? प्रेम। प्रेम साध्य वस्तु, प्रेम को प्राप्त करना है। प्रेम यदि हो जाए तो वह कृष्णमयी, कृष्ण जार अंतरे बहे। अच्छा, भगवान का नाम लेना नहीं पड़ता है। जिससे प्रेम हो जाए उसका नाम स्वतः जी पर आता है, उसका मन से चिंतन होता है। तो खैर हम लोग कृष्ण को तो देखे नहीं देखे हैं, उनका नाम तो देखें, भगवान का नाम। भगवान महाराज बहुत दयालु हैं। जितना ताकत भगवान में है उससे अधिक ताकत अपने में नाम में देकर इस पृथ्वी पर छोड़ दे। चिंता मत करो, तुम हमको मत देखो, तुम हमारा नाम है। जहाँ मेरा नाम रहेगा वहीं मेरा। तो जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। जहाँ जहाँ राधा रानी का नेत्र पड़ता है वहाँ ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय का साध्य वस्तु भगवान नाम, भगवान नहीं। जहाँ नाम होगा वहाँ प्रेम प्रकट हो जाएगा। जहाँ नाम और प्रेम रहेगा वहाँ कृष्ण आए बिना नहीं रह सकते। अब मंजरियाँ श्री कृष्ण को फटकारती हैं, लेकिन कृष्ण में इतनी ताकत नहीं कि मंजरियों को छोड़कर एक पग भी बाहर चले। हमेशा जत की करी सुबहुसा हलुका कुबा। ठाकुर जी श्री कृष्ण को प्राप्त करने का साधन है मंजरी। श्री कृष्ण तो ऐसे मिल नहीं सकते हैं। राधा रानी के पहरादार कौन है? मंजरियां हैं। और बिना मंजरियों की कृपा से कृष्ण का दर्शन हो नहीं सकता है। तो श्री कृष्ण की आराधिका कौन है? कृष्ण की दासी। कृष्ण की दासियों को भगवान प्यारे से आम सुंदर कहते हैं। ये लोग को नाराज नहीं होना चाहिए। ये लोग नाराज हो जाएंगे तो हम लोगों का तो दर्शन होगा नहीं। इसलिए वही प्रेम को प्रकट करने के लिए गौर है। श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उस प्रेम को दिए। इसलिए महाराज ये आराधना, राधा रानी का आराधना यही है। तो सखियों से इतना कहने के बाद पुनः मधुकर से प्रिया जी बोलती हैं कि श्री कृष्ण कौन है? तो कपट चूड़ामणि। श्री कृष्ण कौन है? आज तक सृष्टि में जितने भी कपटी व्यक्ति हुए हैं उन समस्त कपटी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? कृष्ण। वह कृष्ण को, उस कपटी का बंधु जह कितवा नाम बंधु द्विगुणम कितवस्य। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि वह कृष्ण जितने बड़े कपटी हैं उससे दूना कपटी उद्धव तुम हो। समझ रहे हैं? इतने बड़े तुम कपटी हो कि कृष्ण को भी ठग लिया और तुम आकर के हमको यहाँ कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण का संदेश दे रहे हैं। वह आज कृष्ण कैसे कपटी हैं? और विद्यापति जी का पद कृष्ण कितने बड़े कपटी हैं। राधा रानी कभी कभी रूठ जाती है तो श्याम सुंदर को देखो कपट चालू हो जाता है। भगवान मन में सोचे
कि कपट किसी रूप से नहीं किया जाए। सबसे बड़ा कपटी कौन होता है, न जानते हैं? यदि किसी को कपट करना है तो कौन अधिक कपट कर सकता है? हाँ? स्त्री ना। कपट जुवती बेसो, भगवान के हाथ से जब मक्खन वो चला गया था, अमृत कलश चला गया, तो भगवान कैसे ठगे थे? मोहिनी रूप से। अब देखो किशोरी जी को ठगने के लिए श्याम सुंदर क्या करते हैं? एक कपट शिरोमणि है ना श्री कृष्ण, देखो कैसे कपटी करते हैं। गोपियां कहती हैं हम लोग असुर नहीं हैं कि स्त्री रूप में आ जाओगे तो कपट कर लो। तुम असुरों को मोहित कर लिया। एक कपट कहां से कृष्ण सीखे हैं? वृंदा सखी से। वृंदा सखी, वृंदा देवी, तुलसी देवी। तुलसी देवी के पास आए हैं और आकर के तुलसी देवी से पूछ रहे हैं कि प्रिया जी नाराज हो गई हैं, हमारा छाल बाल कूद सब थक गया, सब करके थक गई, लेकिन प्रिया जी का मान उठ नहीं, मान भंग नहीं, आप कोई उपाय बताएं। तो वृंदा देवी कहती है कि समाज को ठगने के लिए एक ही वस्तु है, स्त्री वस्तु। स्त्री बन को किसी को भी ठगा जाए। इसीलिए पहले जमाने में स्त्रियों को विषकन्या कहा गया। यदि कोई शत्रु किसी से काम नहीं चलता है तो स्त्री को क्या किया जाता था? जीवन भर नमक नहीं खिलाया। तो जो स्त्री नमक नहीं खाती है वह यदि नख से ऐसे कर दे या सांप छोड़ दे तो जैसे सांप से आदमी मर जाता है वैसे मर जाता, उसको विषकन्या कहा गया। नमक नहीं खिलाने से शरीर विषमय हो जाता है। किसी शत्रु को हराना है तो उसको भेज दिया जाता है कपट। तो देखिए श्याम सुंदर कपट कर रहे हैं। राधा रानी कहती हैं कपटस्य धूर्तस्य, ये धूर्त है। श्याम सुंदर देखिए कपट क्या कर रहे हैं। पद है 193 पृष्ठ में, पेज नंबर। बरनागर साजय नागरी वेशा, पद नंबर 163। बरनागर साजय नागरी वेशा, किसके आदेश से कर रहे हैं? वृंदा सखी। देखिए श्री कृष्ण धूर्त शुरू हुए, कोई कह नहीं सकता है। श्रीमद् भागवत में भगवान एक बार कपट किए थे, किसके लिए? असुरों को मोहित करने के लिए। असुरों को मोहित करने के लिए क्या बने थे? कपट जुवती वेशो, जुवती का वेश धारण किया। बरनागर उनको लाख निकाल कर दे, नहीं मिल रहा है। 16 में नहीं है ना, उनको नहीं मिल रहा, वो दूसरे वो उसमें अलग होगा। नहीं मिल रहा है, इनको निकाल कर कौन देगा? मुकुट उतार सीमंत समार, मुकुट उतार सीमंत समार। मुकुट उतार दिया, और सीमंत माने चंद्रिका धारण किया। मुकुट उतार सीमंत समारल, सीमंत का अर्थ होता है मांग भरना, सिंदूर लगा। मुकुट को उतार करके श्याम सुंदर क्या किए? मांग भरना। मांग में जानते हैं ना, सिंदूर। बेनी वीर छल के सा, बेनी वीर छल के
नागिनी जैसी। राधा रानी कह रहे चंदन धोय सिंदूर माल रंजन, चंदन धोय सिंदूर भाल रंजन, लोचन रंजन। चंदन जो श्री कृष्ण लगाते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, अब वो श्याम सुंदर चंदन को धो दी, चंदन की जगह पर लाल बिंदी लगा, अलोचन जन, कजरारी नेत्र वाली बन गए, खूब सुंदर आंख का। कुंडल खोली कर्ण फूल पहिरल, कुंडल ये पद कौन गा रहे हैं जानते हैं? स्वयं ललिता श्री गा रहे, विद्यापति जी ललिता श्री गा। कुंडल खोल कर्ण फूल पहिरल, भरतन के ये श्याम सुंदर का रूप का ध्यान कीजिए, ऐसे केवल सखियां ध्यान कर सकती हैं। वो मोहिनी अवतार नहीं, ये सखियों को छलना है, राधा रानी को छलने के लिए जा रहे हैं। जहां माया का प्रवेश नहीं, वहां मायापति का माया चल रहा है। ये कृष्ण है मायापति, राधा रानी को ठगने के लिए देखा। बेसर खचित सतेसरी पहिरल, केसर खचित सतेसरी पहिरल, कनक चूड़ी कर गंगे, कनक चूड़ी कर गंगे, चरण कमल पास जावक रंजन, तापर मंदिर गंगे। श्याम सुंदर का देखिए क्या सुंदर है। के बेसर खचित सतेसरी पहिरल, कनक चूड़ी कर गंगे। कनक चूड़ी, सोने का चूड़ी कौन है? चरण प्रिया जी के चरण कमल में जावक श्याम सुंदर लगाते हैं, तो अपने आज अपने हाथ से अपना जावक लगाए, अपने पैर में जावक लगाए। चरण कमल पास खूब सुंदर अपने हाथ से अपने पैर में जावक लगा दिया। तापर मंजिर कहते हैं, उसके ऊपर जो पायल पहनते हैं उसको मंजिर भी बोलते हैं। कंचुकी मांझ कदम अच्छा, एक कदम नहीं, एक कदम होता है बड़ा बड़ा फूल, देखें वैसे कदम मायापुर में होता है उधर, वो कदम बड़ा बड़ा पुष्प उड़ीसा में भी। तो श्याम सुंदर कंचुकी की मांझ कदम्ब का पुष्प, कंचुकी मांझ कदम्ब कुसुम आरंभ। अब एकदम कुछ आभार, नौ ज्योति जैसा उनका कुछ अरुणांबर अच्छा, प्रिया जी नील वस्त्र पहनती हैं, तो यहाँ श्याम सुंदर लाल वस्त्र, अरुणांबर मन लाल साड़ी। अरुणांबर साड़ी वस्त्र विलोकन शोभा, वस्त्र विलोकन शोभा। अच्छा, काली स्त्री लाल साड़ी पहनती है तो शोभा, और गोरी पीला वस्त्र। तो श्याम सुंदर काले हैं तो लाल साड़ी पहनती है। धरि परिवार श्याम, आज परिवादिन कहते बीड़ा धारण। श्याम सुंदर
हाथ में बीड़ा ले, धरी परिवार श्याम मिलन जाएंगे तो कुछ गाएंगे, तो गाने के लिए बीड़ा लोगे। अशुभ अनुकूल सखियां बड़े भारी ज्योतिषी भी, वृंदा देवी बड़ी भारी ज्योतिषी है। और मुहूर्त देखी, टाइम निकाले कि काम हमारा बनेगा कि नहीं, नक्षत्र देखे किस समय हम चले। यदि हम टाइम देखकर नहीं चलते हैं तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसीलिए तुरंत वृंदा सभी से देखिए मुहूर्त कौन चल रहा है, देखो। तो शुभ अनुकूल ग्रह नक्षत्र बिल्कुल सौम्य स्थिति में हो। खास करके किस नक्षत्र में चलना चाहिए, किसी को यदि चलना है तो अभियुक्त मुहूर्त में निकलना चाहिए, जहाँ हार करनी है। तो वृंदा सखी से पूछे कि देख लो, देख पंचांग निकालो, देखो कौन सा मुहूर्त चल रहा है। कहीं बिल्कुल शुभ लगन चल रहा है, शुभ अनुकूल। लेकिन आज एक स्त्री बन रहे हैं, स्त्रियों का स्वभाव होता है, स्त्रियां जब चलती हैं तो पुरुष चलता है तो स्वाभाविक उसका दायां पैर आगे निकलता है, और स्त्री जब चलती है तो बायां पैर। तो ये पहचानना है। तो श्याम सुंदर अभी अभ्यास कर रहे हैं। पढ़लहि बाम चरण, पढ़लहि बाम श्याम सुंदर बाया पैर को अभ्यास कर, कहीं पकड़ में ना जाए। राधा रानी तो परम चतुरा है, तुरंत समझ जाएंगे। तो ये अभ्यास कर रहे हैं। त्रियागति लक्षण स्त्रियों जैसे चाल से, अच्छा चाल से ही पता चल जाता है स्त्री है कि पुरुष है, कोई कितना भी करे पता चल जाता चाल। तो श्याम सुंदर देखिए कपट शिरोमणि, त्रियागति लक्षण ऐसन चरित मिलन जासु, ऐसन चरित मिलन जासु, दूर दूर से प्रिया जी को दर्शन कर लिया, और यहाँ से नजदीक थोड़ा दूर से ही अभ्यास कर लिया है। अब तो दिख रहा है, तो अगर कहीं पहचान न जाए। तब श्याम सुंदर क्या किए, करि धरि मंत्र कजंत्र संगात। ये टुटका इत्यादि होता है, मंत्र जंत्र इत्यादि कहीं हम पहचान में न जाए। चोर और होता है महाराज ने एक ज्योतिषी रखता है, अनुष्ठान बैठा देता है, हम चोरी करने जा रहे हैं कहीं पकड़ में ना आ जाए। इस जंत्र मंत्र सब जगह काम करता है। जो चोर होते हैं ना, राजा से अधिक बुद्धि रखते हैं, राजा को ठगना है। तो आज राज राजेश्वरी प्रिया जी को ठगने के लिए धूर्त शिरोमणि जा रहे हैं, तो अपना मंत्र उनको पढ़ रहे हैं कि कहीं हम फेल न मर जाए। श्याम क्या कर रहे हैं श्याम सुंदर देखिए, कर धरि मंत्र तंत्र सवारल केहू पैल चंद्रावली को ठगने के लिए जा रहे थे। तो पहले यशोदा जी को कहे, देख लो मैया हम पहचान में तो नहीं आ रहे हैं। तो यशोदा जी कहे कि ना तो पहचान। जब हम हमेशा गाय का घी खाती हैं, गाय का दूध, हमारा बुद्धि कितना शौक है, मैं तुझको पहचान नहीं पाए तो डंडा खाने वाले क्या पहचान। यशोदा जी कहे बिल्कुल तुम पहचान में नहीं आ रहे। श्याम सुंदर भी बहुत डर रहे हैं, बहुत कांप रहे हैं, मंत्र भी पढ़ रहे हैं, कहीं हमको पहचान में न आ जाए। जब प्रिया जी के नजदीक आए हैं तब कहते हैं, राय निकट बजावर सुंदरी सुनैत भय गेल सारा, राय निकट बजावर सुंदरी सुनैत भय गेल सारा। जब राधा रानी के नजदीक गए तो वीणा वादन बजा रहे, और वीणा जब इतना सुंदर बजाए प्रिया जी के सामने, देखने में भी श्याम सुंदर कितना सुंदर, ऊपर से स्त्री का वेश,
एक आचार्य कहे हैं कि भला भय तुम कृष्ण, भला तुम स्त्री बन गया, अरे पुरुष बन गया। यदि स्त्री बना होता तो समाज को क्या होता, सबका गर्दन कट जाता। तो आज श्याम सुंदर स्त्री बन गया। अब राधा रानी इतना सुंदर सांवली सलोनी और खूब सुंदर रूप को जब देखे तो प्रिया जी अपनी वहीं बैठी हुई सखी से कह रही, उल्टा जी से कह रही है, ए नव जौवनी आव पुकारे राधा, ए नव जौवनी आव पुकारे राज राजेश्वरी महारानी किशोरी जी अष्ट सखियों के बीच में इस नई विदेशी स्त्री को देखी और नवजौवनी जब श्याम सुंदर को जब देखी प्रिया जी, तो प्रिया जी अपने से कही आव पुकार, राधा रानी पुकारने लगी। राधा रानी कह रहे हैं, सुनत श्याम ओ श्याम सुंदर तो सोचे अब मैं पहचान में बिल्कुल नहीं है। राधा रानी हमने पुकार लिया, ओ हृदय में न जाने कितना उत्साह, आनंद की धारा बह रहा। सुनरित श्याम हर चित उठ धनिया। प्रिया जी का स्वभाव है, कोई भी आता है तो बड़ा भारी आदर देते हैं। किशोरी जी कैसे होगा? किशोरी जी नई नव विदेशी स्त्री को देख करके प्रिया जी आदर की। अब बाह पकड़ी निज आसन बैठा। श्याम सुंदर को क्या हुआ? किशोरी जी नई नव विदेशी स्त्री को देख करके प्रिया जी आदर की। अब बाह पकड़ी निज आसन बैठा। श्याम सुंदर को क्या हुआ? आज प्रिया जी मान में थी, अब बिल्कुल भूल गए, पता ही नहीं चला। हाथ पकड़ करके अब प्रिया जी अपने आसन पर बैठे। श्याम सुंदर उस समय विद्यापति जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हृदय में न जाने क्या क्या भाव जगने लगे। प्रिया जी जब हाथ पकड़ी, कत कत हर कत कत हर जब ही बजावल वीण सुहाग। प्रिया जी कहे कि आप वीणा बजाती हैं क्या? श्याम सुंदर कहे हाँ, हमारा तो यही पेशा है, वीणा बजाती। तो प्रिया जी कहे कि बजाओ एक बार। हाँ, ओ महाराज जंत्र मंत्र तंत्र से समारण श्याम सुंदर जब वीणा बजाते हैं, इतना सुंदर वीणा बजाए कि ऐसा त्रिभुवन में तो कोई बजा नहीं सकता है। श्याम सुंदर जब वीणा बजा रहे हैं, जब वीणा बजाए तो किशोरी जी के हार, गले में जो 9 लाख का हार था, किशोरी जी को रिझ देहल महिमा, प्रसन्न होकर के प्रिया जी दे ऐसे बजावयह जनरिया मोहन जंत्र। प्रिया जी कहती है ऐसा तो कोई सृष्टि में नहीं मिला। श्याम सुंदर को छोड़ करके ऐसा बजाने वाला कोई हुआ नहीं, कोई है ही नहीं। तू कौन है? सत्संग। अरे जब श्याम सुंदर अपने अधर पर बंसी बजाते हैं तो त्रिभुवन में कौन ऐसा है? देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, सावित्री, अरुंधति, कौन है जो मोहित नहीं हो जाती? प्रिया जी जब सुनी तब पूछने लगी, आप सत्य सत्य बताओ, नाम गाम का कुल अवलंबन, नाम गाम का कुल अवलंबन, ब्रज आगमन किया। प्रिया जी पूछ रही, आपका नाम क्या है, गाँव क्या है, किस कुल की स्त्री है भाई इतनी सुंदर गाती है, कौन सा कुल है आपका, और आप ब्रज में किस कारण से आगमन हुआ, क्या उद्देश्य लेकर के ब्रज में आई?
सुखमयी नाम मधुर जगुकुल, सुखमयी नाम मधुर जगुकुल, गुणजन प्रिय राजा, गुणजन प्रिय राजा। श्याम सुंदर कहते हैं कि मथुरा है, मथुरा का मैं रहने वाली हूँ। मैं वहाँ सुनी हूँ कि वहाँ का राजा है, गुणी लोगों को बड़ा पीड़ा देता है, जिसके पास अधिक गुण है उसको बड़ा कष्ट देता है, और दुष्टों को अपने पास रखता है, अगासुर बकासुर झेलकासुर को तो रखता है, और जो गुणी लोग जो अच्छे लोग हैं उनको भगाता है। कंस के अत्याचार से जितने भी साधु स्वभाव थे सब ब्रजमंडल को छोड़ करके कोई कौशल में चला गया था, कोई मिथिला में चला गया था, कोई आसाम चला गया था। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि जो वहाँ का राजा है कंस, वहाँ गुणी लोगों को बड़ा कष्ट देता है। इसीलिए मैं धनी कहतु गुण बीज प्रसन्न बेला, मैं सुनी हूँ कि ब्रज की रानी राधा रानी है, वो गुणियों को बड़ा सम्मान करती है। तो सब लोग इधर उधर भागने लगे, तो मैं सोचा कि ब्रज में जा जाता, यहाँ की राज राजेश्वरी महारानी राधा रानी तो गुणियों को बड़ा सम्मान करती हैं। धनी कह गुण तुव गुण बीज प्रसन्न बेला, प्रिया जी बहुत प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कही मैं तुम्हारे गीत पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग। प्रसन्न है राधा रानी, कार्य मांग ले। तुम मनोरथ कर्म प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं सचमुच हमारे मन के हृदय की मनोनुकूल वस्तु देना चाहती हैं तो हे प्रिया जी दे दीजिए। श्याम सुंदर नारी वेश बनकर आए हैं, यदि आप देना चाहती हैं तो दे दीजिए। मनोरथ कर्म जहाँ चली सुंदरी, मनोरथ अपने हृदय की इच्छा मांग, जो तुम्हारे मन में वो मांग। तो श्याम सुंदर कहते हैं हाँ मान रतन मोह दे, मान रतन दे। आप यदि देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि जीवन में आप कभी रुके। ये रतन है, मान रतन। अच्छा प्रिया जी का सबसे बड़ा रतन क्या है? मान। मान करके ही श्याम सुंदर को उत्कर्ष को गया। ये मान महाराज रति प्रेम मान, मान हमारा। जब प्रिया जी जब सुनी हंसी मुख मोड़ी पीन गए, हंसी मुख मोड़ी पीठ गए, कान कयल हो गया। वो समझ गए ये कौन है? चलिया है, ये कपट शिरोमणि श्याम सुंदर है, ऐसा भेष बना करके आए हैं। प्रिया जी जब जान गई तो क्या की? तुरंत पीठ मोड़ी। मान रतन मांग रहे हैं ना, तो हंसी मुख मोड़ी पीठ हंसी मुख मोड़ी पीठ कान कयल। अब प्रिया जी क्या कर रहे हैं? अब तो पकड़ में आ गई, अब बैठ गई, आस्पर्श भी हो गया, बातचीत भी हो गया। तो विद्यापति जी कहते हैं टूटल मान टूटल मान जितनी सखियां थी जय हो का नारा लगने लगा। ललिता सखी कहने लगी आज से हमारा पान सेवा चालू हो जाएगा। और महाराज जितनी सखियां थी नृत्य करने लगी, और प्रियालाल का नृत्य विहार चला। टूटल मान बढ़ल कौतुक भूपति के हरे कृष्ण
सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि प्रिया जी का सबसे बड़ा संपत्ति है मान। कृष्ण सेवा की श्रेष्ठ संपदा है प्रिया जी के पास मान। मान से क्या होता है तो नित्य नूतन रस का संचार होता है। मान जब राधा रानी मान करती है, प्रिया यदि मान करे करय भस्म वेद स्तुति हईते हरे सही मोरी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब राधा रानी रूठ जाती है और श्याम सुंदर कत कत अनुनय करते हैं प्रिया जी को मनाने के लिए, उस समय प्रिया जी गाली देती है श्याम सुंदर। क्या गाली देती हैं? कंजल मलिन लोचन चौबन विरचित तव तव कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम हरि हरि आहि माधव आहि केशव मामन तव बाब तामनु सर सर श्रीरुहलोचन कज्जल मलिन विलोचन चुंबन कज्जल मलिन विलोचन चुंबन विरचित नीलरूपम दसन वसन मरुणवत कृष्ण तनोति तनोरनुरूपम हरि हरि आहि माधव आहि केशव मामन तामनु सर श्रीरुहलोचन हरति विषाद। तुम जाओ, श्याम सुंदर को कह रहे हैं प्रिया जी, तू जा कुब्जा के मान का हरण करो। मेरे पास क्यों आ गई? तुझको मान ही हरण करना है। अरे कपटी, यह हो सकता है कि तुम प्रभु के निकट से आए हो, लेकिन देखने में तो वैसे ही लगता है कपट शिरोमणि श्री कृष्ण ने तुझको कपट भरी चातुरी के द्वारा हमको प्रसन्न करने का उपाय किया है। इसलिए एक खलु चपला नाम दुष्टम, तुम तो चपल हो। मधुकर कौन है चपल? किसी एक पुष्प के पास रहता नहीं है, एक पुष्प को छोड़कर दूसरे पुष्प, दूसरे के पास तीसरे पुष्प, और वह जहां भी जाता है तब तक रहता है जब तक उसका पूरा रस चूस न। तो गोपाल चंपू में श्रीलजीव गोस्वामी पाद कहते हैं एक खलु चपला नाम। एक तो दुष्ट कौन है? भंवरा। जुष्टम कुमकुम अनुराम अश्रु बहती तस्या अन्य। एक तो ऐसे ही कपट हो और दूसरे तुम्हारे मूछ में प्रेषतः दग्ध कुछ भी, हमारे सौत के कुछ में लगा हुआ कुमकुम तुम्हारे मूछ पर लगा हुआ है। दूसरा दो दो रूप है लेकर के आए हो, इसीलिए तुम चले। श्रीलजीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इसमें असूया भी है, ईर्ष्या भी है और गर्व। इस श्लोक में ईर्ष्या है, असूया है, गर्व। मास कुशांग्रिम शपथि, श्याम सुंदर के प्रति इसीलिए कहते हैं कि तव, तुम सपत्नी के पूछ में रहने वाले कुमकुम तुम्हारे मूछ पर लगा है। तुआ अभिमान लाग जो अनुकल कवि विद्यापति। विद्यापति जी कहते हैं कि देखो हम लोग प्यारे श्याम सुंदर से कितना प्यार की, तुझको जानता है। उनसे उनके लिए मैं अपने घर को छोड़ दूँ, जन को छोड़ दूँ, परिवार को छोड़ दूँ, समाज को छोड़ दूँ। अरे मरने के बाद नरक होगा इसको भी छोड़। लोक परलोक की कुछ भी चिंता नहीं की। हम श्याम सुंदर से ऐसे प्रेम किए, अब हमारे मन में श्याम सुंदर के अतिरिक्त हम लोगों का कुछ भी नहीं, जो है श्याम सुंदर। और वो श्री कृष्ण क्या किए कि जैसे सुमन से, जैसे तुम किसी पुष्प को छोड़ करके चले जाते हो, ठीक श्याम सुंदर भी ऐसे पुष्प को छोड़ करके चले गए। कम से कम तो यह भी तो देखना चाहिए कि ये ललिता है, विशाखा है, इन लोगों की कीर्ति, इनकी बाप का कुल कितना बड़ा है।
मातृकुल कितनी बड़ी। समाज में वृषभानु बाबा की कीर्ति है, कीर्ति मैया की कीर्ति है। इन सब कीर्ति को हम लोग मटिया मेट कर जिसके लिए इस कृष्ण के इस कृष्ण ने हम लोगों को ऐसा किया। लाख लाख नागरी जो कनुहेर सो शुभ दिन करी। आये श्याम सुंदर हम लोग जानते थे कि कृष्ण क्या है, राधा वल्लभ नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण राधा वल्लभ नहीं है, बहुवल्लभ। बहुवल्लभ बहुवल्लभ जहां जाता है वहां फंसा, जिसको जाता है। अरे देखो तो सही, दूसरे कोई स्त्री को फंसाया दूसरी बात है। वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी जो लक्ष्मी है, नारायण की वक्ष विलासिनी है, उसको भी तो नहीं छोड़ी। उसको अपनी मादक मदिरा, अपने मधुर मुस्कान के द्वारा, मधुर बंसी के द्वारा, अपने मतवाली चाल के द्वारा, अपने घुंघराली अलकावली युक्त मंडल के द्वारा उस वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी को खींच करके बेल बन गए। जमुना जी के पार ला दिया ना। और वो प्रतिज्ञा कर रही है हम नारायण के पास नहीं जाए, हम जब भी रहेंगे कृष्ण के पास। इसके लिए भले करोड़ों जन्म तपस्या करना पड़े। अच्छा अभी तक लक्ष्मी को कृष्ण मिले नहीं, जानते हैं ना, अभी तपस्या चल रहा है। लक्ष्मी भी बहुत हठीली है। भगवान कहते हैं कि यदि तुझको वृंदावन में आना है, यदि हमारे संग का रस लेना है तो राधा रानी का अनुकूल बन जाओ। लक्ष्मी होने वाली नहीं। वृंदावन में राधा वृंदावने बने। यदि वृंदावन में श्री कृष्ण का रस पाना है, कृष्ण की चरण सेवा करना है, तो एक ही उपाय है, राधा पद दासी बना। स्वतंत्र रूप से यदि कृष्ण को पाना चाहेंगे तो कभी हो नहीं सकता। और लक्ष्मी बेचारी आज तक अचरत तप, भागवत में लिखा है, तप कर रही, बेलवन में तप कर रही है, केवल इसीलिए कि कृष्ण हमको मिले। तो कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो यहाँ नहीं, स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? द्वारका, वहां जा सकते हैं। लेकिन वृंदावन में रहना है तो एक ही उपाय, राधा पददासी बना, किशोरी जी की दासी। लाख लाख नागरी को कान घेर सो शुभ दिन करी मार। प्रिया जी तुआ अभिमान लागी जो अनुकूल कवि विद्यापति भान। एक तो चंचल हैं, इस श्लोक में दो शब्द, असूया राधा रानी। किसके साथ असूया है? कुब्जा के साथ। अच्छा उसको मथुरा में और कोई स्त्री नहीं मिली। एक सूरदासी का पद आता है, वो मिली कुब्जा। कुब्जा मैंने जानते हैं ना, जिसके पीठ पर कुब्जा निकला है, कुबड़ निकला। और उस कुबड़ को कृष्ण ने ला करके हम लोगों को पास दिया। कुबड़ कौन है? उद्धव। उद्धव आके किस लिए आया? सूरदास जी का एक पद है, सूरदास जी कहते हैं कि चलो अक्रूर आया हमारे प्राण को लेकर के चला गया। और फिर ये उद्धव किस लिए आया है? हमारा प्राण तो चला गया, अब शरीर बचा। वो शरीर भी इसीलिए हम लोग धारण किए हैं कि कृष्ण कह कर गए मैं आऊंगा। तो अब ये क्या करेगा? लगता है कि उसका जो कंस है मर गया, उसका मालिक, और उसका अब तर्पण करने के लिए हमारा मांस का पिंड देना चाहता है क्या? इसीलिए आया है। राधा रानी कह रहे हैं कि अब लगता है कि हमारा मांस का पिंड दे देगा। इसलिए इसमें महाराज असूया भी, राधा रानी का असूया भी है, मान भी है। सूरदास जी का सूर सागर महाराज भ्रमर गीत पर 1000 पद। भ्रमर गीत है ना सूरदास जी। सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा और भ्रमर गीत में 1000 पद लिखे। ये सूरदास जी कौन है जानते हैं ना? उद्धव। तो उद्धव जी को सब पता है, गोपियों का प्रेम पता है, इनका ज्ञान। अच्छा उद्धव से भी श्रेष्ठ कौन है? सूरदास। उद्धव शरीर से जिस रस की प्राप्ति नहीं मिली, उससे अधिक प्राप्ति है सूर शरीर। उद्धव तो ऐश्वर्य में थे, तो ऐश्वर्य में वृंदावन का रस नहीं मिलता। उद्धव जादव थे और श्री कृष्ण के भाई थे, उनके चाचा के लड़के थे। तो मथुरा में रहने वालों को राधा रानी का पद दासी नहीं मिलता। इसीलिए श्याम सुंदर उद्धव पर कृपा करके भेजे, तुम चले जाओ और राधा रानी की कृपा प्राप्त करके आओ, तब तुम हमारा सुख ले सकता है। सूरदास जी का एक पद है,
इहियंतर मधुकर इक आयो, इहियंतर मधुकर इक आयो। जब उद्धव जी से बात भी कर रहे थे तभी एक मधुकर आया। निज स्वभाव अनुसार निकट, निज स्वभाव अनुसार निकट है, निज स्वभाव अनुसार निकट है, सुंदर सबद सुनायो, सुंदर सबद सुनायो। पूछन लागी ताई गोपिका, अरे और सुंदर समझ क्या, सुंदर आकर के वो सुनाया, क्या सुनाया सुंदर शब्द? राधा रानी को आकर के कहा ना, मास्त सांग्रिम से अपना चरण दे। राधा रानी कहे कि तुम्हारा कृष्ण है ना बड़ा भारी पापी था। राधा रानी कह रही अपने सब पाप को जलाया मेरे चरण स्पर्श कर। क्या क्या किया है? जब मैं मना कर देती थी तो हमारी सखियों का चरण छूते। खबरदार, अब हम लोग जान गए, हम अपना चरण छूने नहीं। राधा रानी कह रही कि हम अपने सखियों का भी पैर छूने नहीं, क्योंकि सखियों का भी तुम छू देगा तो उनका पाप सखियों को लग जाएगा। सखियां हमारी सेवा करेंगी तो फिर उनका पाप मुझे खाना पड़ेगा। तो श्याम सुंदर कहते, सखियां कहती हैं, पूछन लागी गोपिका, पूछ रही हैं कि तुझको कौन भेजा? पूछन लागी तो ही गोपिका, उपजा तो ही पठार। उद्धव मैं समझ गई तुझको कौन भेजा। हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो भेज नहीं सकते हैं, जरूर कुब्जा भेजी। कुब्जा किस लिए भेजी होगी कि हमारी जितनी सौध संवर्जन, इसीलिए तो भेजी। और निच्छान एकदम एक छत्र सम्राट कृष्ण परम राज करें कि दो सूर श्याम सुंदर को हमें संदेशा ला। यही तुम्हारा संदेश है ना, तुम्हारा संदेश यही है। राधा रानी के हृदय में मादना के महाभाव में क्या क्या भाव निकल रहा है, इसको रसिक जन, जितने भी रसिक महापुरुष हैं, वे रसिक लोग महाराज अनुभव किए। आकर के ये सब पद बने। इस पर कितना पद श्री इन्होंने रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है, उद्धव संदेश। रूप गोस्वामी ने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा है, उद्धव संदेश। एक लिखे हैं, गोपियां जमुना जी के तट पर जाकर के कृष्ण को संदेश भेजे। जमुना जी से कोई गोपी हवा से संबंध किया, मेघदूत बनाई है, मेघ को दूत बनाई, मेघ के पास जाए। कोई ने बादल को संदेश दिया। बादल से कहती हैं प्रिया जी, अरे बादल तू कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओ? हम सुनी है कि मथुरा में श्याम सुंदर हैं और कुब्जा से प्रेम कर ले, तो हमारा एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी क्या लिखे कि निष्ठुर कन्हाई मोते नेहिया लगा के अपने बसेला दूर देशवा में जाए। ये कृष्ण कैसा है, निष्ठुर है। हम अबलाओं से, हम सहित गोपियों से प्रेम कर बैठा। हम लोगों का प्रेम, उसके प्रेम के आगे हम लोग तीनों लोगों की आसक्ति को छोड़कर उसके पीछे दीवाने हुए। और वो श्याम सुंदर उस प्रेम को तिनका जैसे काट दिया, तिनका जैसे काट करके चला गया। निष्ठुर कन्हाई मुँह से नेहिया लगा के अपने बसेला दूर देशवा। उसके लिए हम लोगों को क्या हो गया है, तो महाराज गर्मी के दिन में बरसात ऋतु, हृदय में तो भयंकर उसके विरहा में जल रहा है, विरह है, और आंख से झरझर झरझर आंसू गिर रहा है। बरसात ऋतु और गर्मी ऋतु एक साथ हो, फिर भी ये आंसू हमारे हृदय के भयंकर ताप को नहीं मिटा पा रहे। कह रही गोपी, कह दी है सारा ब्रज जरे बरसात, बरसात में आग लगी।
पानी आंख से इतना गिर रहा है। राधा रानी के शरीर से जब कृष्ण के विरह में आंसू गिरता था तो ऐसा गिरता था, लगता था कि उनका शरीर ही केवल आंसू से बना, केवल आंसू से। ऐसा प्रिया जी के नेत्र थे। इस बात को कोई नहीं समझता था, इसीलिए श्री गौरांग और महाप्रभु प्रकट होकर के दिखाए। जब राधा कृष्ण के विरह में रोती हैं तो आंख से पिचकारी जैसा आंसू, आंसू से आसपास के लोग भीग जाते थे। शरीर महाराज रोमा कांटा जैसा है। गौर महाप्रभु की स्थिति वही राधा विरह विग्रह से विग्रह। राधा रानी कह रही हैं कि जाकर कह देना श्याम सुंदर से कि हम लोगों की ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। कह दिया सारा ब्रज जरे बरसात में, दिन न चयन आवे निधियो न रहे। दिन में तो रात दिन भर निहारती रहती हैं, कोई आ जाए मथुरा से, कोई आ जाए संदेश दे दो। सूरदास जी का एक पद है, उसके पास कागज भी नहीं है, कलम भी नहीं है, कम से कम संदेश तो भेज देते। हम लोग इतने भयंकर विरह पीड़ा में जल रही हैं। तो बादल रुक गया, और बादल रुक करके पूछता है अपना संदेश तो बताओ, क्या संदेश है। तो प्रिया जी को दैन्यता आ गया, और दैन्यता आकर के रोने लगे। रो रो करके कह दिए, हम दया धाम दया इतनी दिखाए दे, पतिया न भेजे तो मोतियों पठाए। श्याम सुंदर दया के निधान है। यदि हम लोग तो अपना जीवन धारण केवल उनकी एक बात पर की है कि आएंगे, कृष्ण आएंगे, इसीलिए इस प्राण को हम लोग रक्षा की है, इसको मरने नहीं देती। यदि हम लोग आए और उनको पता चले कि कृष्ण के विरह में ब्रजबालाएं शरीर छोड़ दी तो उनको कितना बड़ा कष्ट होगा। उस कष्ट को, कृष्ण को, हमारे प्यारे को कष्ट न मिले, इसलिए धार्यति अति कृष्ण, बड़ा कठिनाई से अपने प्राण को हम लोग धारण किए हैं कि कहीं हमारे विरह में कृष्ण को दुख न हो। ऐसे ये दया के निधान है। हम दया धाम दया इतनी दिखाए दे, पतिया न भेजे तो मौतियों पठाए। यदि वे पत्र नहीं भेजना चाहते तो हमको मौत पत्र पठा दें, और फिर उनकी इच्छा है हम लोगों को मार करके फिर कुब्जा के साथ विहार करना। यही श्याम सुंदर यही कहते, मधुप की तव बंधो कुछ विलुलित माला बहतु मधुपते माननी नाम प्रसादम। बहुत का अर्थ होता है उन माननीय स्त्रियों को मनाए। राधा रानी कहती माननी कौन है, कुब्जा है, उसको मनाए। हम लोग उनके विरह में जल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हे सूर्य, हे उद्धव, हमारा मन अब एक क्षण के लिए उनको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाए। हम लोगों का मन कहीं जाएगा। प्रिया जी का यही है। इसी को महाराज कहते हैं खंडिता नहीं, प्रोषित कौन है, कलहंतारिता। इसमें खंडिता नायिका भी है और कलहंतारिता। खंडिता का अर्थ होता है फटकारना, और कलहंतारिता का अर्थ होता है कलह करके फिर पछताना, भगवान को गाली दे करके फिर पछताना। तो राधा इस श्लोक में दोनों भाव, खंडिता भी। खंडिता क्या है, याहि माधव जाहि केशव माँ बद कई तब भात। कितवस्य बंधु माँ कैतव बाद माँ बद। तुम कैतव बाद बोलते हो, अब मत। अब क्या बोलो, हरे कृष्ण कृष्ण यही बोलना है महाराज। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम असूया, ईर्ष्या और गर्व। इस श्लोक में तीन चीजें। असूया है, असूया मन पूजा के साथ प्रेम किए हैं, असूया है, ईर्ष्या है, और इसके बाद क्या है, गर्व। गर्व है राधा रानी, खबरदार हमारा भी पैर मत छुओ और हमारी सखियों का भी छोड़ो, मस्त सांडम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय जय श्री राम मृदंग काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार भगवत हृदय सरोज सुख